T20 वर्ल्ड कप जिताया सर उन्होंने अपने दम पे। एग्जैक्टली, तो उनके अंदर उनके पास कॉन्फिडेंस भी है, उनके पास जो है वो परफॉर्मेंस भी है। तो इस बेस के ऊपर अगर मैं रैंक इसको करूं तो बनिस्बत पाकिस्तान के जो इंडियन बॉलर्स हैं वो डोमिनेट कर सकते वो जो हार्दिक है हार्दिक पांड्या और हार्दिक ऑलराउंडर सर वो नंबर 1 ऑलराउंडर है। और जाहिर सी बात है कि उसकी बॉलिंग ही ऐसी होती है कि उसके बाद बाबर की विकेट तो पक्की है। बाबर की विकेट तो पक्की है उसके बाद। इंडिया जैसा लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में शायद कोई ऑस्ट्रेलिया है जो टक्कर दे सकता है, अदरवाइज कोई और कंट्री नहीं दे सकती। इंडिया की चांसेस ज़्यादा है और पाकिस्तान की थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है और बॉलर भी बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन भी। ज्यादा आपका इंडिया की चांस में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान या इंडिया? मुझे तो दोनों 50-50 लगा। 50-50 आपको क्या लगता है? सही है, 50% चांस। हम जब से एशिया कप की न्यूज़ आई है उसके बाद से हमने बैटिंग के ऊपर भी बात कर ली, नंबर 1 परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी बात कर ली और फाइनलिस्ट भी हमने ऑलमोस्ट देख लिए। लोगों की जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि इंडिया की तरफ से तो कन्फर्म है फाइनल, दूसरा जो है वो हमने डिसाइड करना है। अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बॉलिंग के ऊपर। पाकिस्तान के पास शहीन शाह अफरीदी हैं, उसके बाद नसीम शाह है, हारिस रऊफ़ हैं, उसके बाद हसन अली हैं। और इंडिया की तरफ अगर बात करें तो नंबर 1 ऑलराउंडर उनके पास हार्दिक पांड्या की शक्ल में, नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप के अंदर जो है वो जसप्रीत बुमराह मौजूद है, अर्शदीप सिंह उनके पास मौजूद है। क्या कहते हैं कि जिस तरह की बॉलिंग चल रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, क्या रिजल्ट निकलने वाला है? कौन जो है वो डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा अपनी बॉलिंग के दम पे? अच्छा, इसमें अगर देखा जाए बॉलिंग पे तो पाकिस्तान के पास तो डेफिनेटली के जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर बहुत ही हाई क्लास के बॉलर्स हैं। जैसे आपने शहीन की बात की है, आपने हारिस रऊफ़ की बात की है, आपने जो है न से हसन अली की बात की है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को कुछ एक आधा यंगस्टर जो फास्ट बॉलर है उसको भी लेके जाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे एक यंगस्टर को खास तौर के ऊपर उनको अगर आप आगे प्रमोट करना चाहते हैं, गायब कर दिया गया है, आमिर जमाल को गायब कर दिया गया है। बहुत ज़बरदस्त उसने लास्ट जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उसने खेला था तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने दी थी। तो आकिब जवेद हो सकता है, उसके अलावा जो है अब्बास अफरीदी हो सकता है, उसको हम उसको परफॉर्मेंस उसमें ऐड कर सकते हैं। है सर, आमिर जमाल खान नियाज़ी 2 साल इन्वेस्ट किया उसके बाद गायब कर दिया। जो गायब कर दिया। अभी वो ए टीम में वैसे उनको कैप्टनसी इरफान को दी हुई है, लेकिन अब कब वो पाकिस्तान टीम में आता है ये भी कंफर्म नहीं है ना। अगर इसी तरीके से अगर हम इंडिया में देखें, लेकिन इंडिया के जो बॉलर्स जितने भी उन्होंने अपनी कंसिडर किए हैं उसमें वो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो कंसिडरली अपनी टीम का हिस्सा जिताया सर उन्होंने अपने दम पे। एग्जैक्टली, तो उनके अंदर उनके पास कॉन्फिडेंस भी है, उनके पास जो है वो परफॉर्मेंस भी है। तो इस बेस के ऊपर अगर मैं रैंक इसको करूं तो बनिस्बत पाकिस्तान के जो इंडियन बॉलर्स हैं वो डोमिनेट कर सकते हैं। सर बॉलिंग लाइनअप आप देखें ना तो इस टाइम ओवरऑल कंट्रीज़ के अगेंस्ट अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके मैचेस के रिकॉर्ड्स को अगर सामने करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको मैं बाद में बताता हूँ आपको। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर देखें हर कंट्री के अगेंस्ट तो हम बाकी देखेंगे ना, ओवरऑल रिसेंट सीरीज देखें, रिसेंट परफॉर्मेंसेस सबकी देखें तो आई वुड प्रेफर इंडियन बॉलर्स। इंडियन बॉलिंग लाइनअप आपके भी सामने, मेरे भी सामने, सारे वर्ल्ड के सामने है। बिल्कुल सही है। इंडिया जैसा लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में शायद कोई ऑस्ट्रेलिया है जो टक्कर दे सकता है, अदरवाइज कोई और कंट्री नहीं दे सकता। आपको लगता है? क्योंकि हाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाले अगर बॉलर्स को आप हटा के ये कंपैरिजन करते जसप्रीत बुमराह का पैट कमिंस के साथ, स्टार्क के साथ या तो फिर हार्दिक पांड्या का उसके साथ, वो भी कैप्टन रहा है, वो भी बॉलर रहा है, वो भी फास्ट बॉलर है हार्दिक, ये कंपैरिजन थोड़ा सा ना मतलब कि डू और डाई वाला बनता है। बट ये जो आपने किया है आई थिंक सो करंट सिचुएशन, करंट परफॉर्मेंसेस को सामने रखते हुए, सो दैट्स नॉट अफेयर विद इंडियन क्रिकेट टीम। आप देखिए ना, मतलब अगर एशिया कप के ऊपर बात करेंगे तो हम टॉप टीम्स की ही बात करेंगे और पाकिस्तान मतलब अगर एशिया कप की बात हो रही है तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही, और हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात तो कर नहीं सकते। मतलब वो सेकंड नंबर पे आती हैं और पाकिस्तान और इंडिया का ही कंपैरिजन बनता है। इस वजह से ये टॉपिक चूज़ किया। और अगर हम बात करें, आप देखें हार्दिक पांड्या वो नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं, उसके बाद तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा 1-2 के ऊपर बैटिंग के अंदर रैंक कर रहे हैं। तो कितने % चांसेस हैं कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा एशिया कप के अंदर? से एशिया कप देखें ना, इंडिया को एज है पहले फॉर्मेट चैम्पियंस भी हैं, फॉर्मेट चैम्पियंस भी हैं, एशिया कप के भी हैं, वर्ल्ड कप के भी हैं। और आपके सामने अभी इंग्लैंड को जिस तरह उनकी यंग टीम ने मात दी है तो थोड़ा सा लाइक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा जो मैं फील कर रहा था। बट इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंसेस देखी है ना यंग टीम की, वो एस्पिरेशन, वो एक डेडिकेशन, सो वो सब कुछ देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया का जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का स्पेस है वो भी फिलअप हो जाएगा। जो इंडिया की तरफ से हमारे पास है वो जो हार्दिक है, हार्दिक पांड्या और हार्दिक वो नंबर 1 ऑलराउंडर है। और जाहिर सी बात है कि उसकी बॉलिंग ही ऐसी होती है कि उसके बाद बाबर की विकेट तो पक्की है। बाबर की विकेट तो पक्की है उसके बाद। ठीक है। बाबर की, शाहीन अफरीदी की, ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है। इनको क्या पता है कि
ये तो पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान के पास इससे बड़ा क्या कहते हैं वो बदनसीबी क्या है कि हमारे पास क्रिकेट टीम ही सही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिलहाल में इंडिया की चांसेस ज़्यादा है और पाकिस्तान की थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है और बॉलर भी बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन तो भी। चांस ज्यादा है आपका। इंडिया की चांस में। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान या इंडिया? मुझे तो दोनों 50-50 लगा। 50-50। आपको क्या लगता है? सही है, 50-50% चांस। ठीक है। अगर कि आपने कहा कि बैट्समैन की नंबर 1 पे आ रहे हैं, हमारे जो बैट्समैन वो 40 नंबर पे 40 पे मौजूद है सैम अयूब, तो रीज़न हो सकती है क्योंकि उनके बैट्समैन और बॉलर दोनों रैंकिंग में 20 में हमारे से ज़्यादा बहुत बेहतर है। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलिंग के ऊपर मौजूद है। उसके बाद हार्दिक पांड्या की बात करें, ऑलराउंडर नंबर 1 पे मौजूद है। क्या लगता है कि इन दो की परफॉर्मेंस किस तरह रहेगी? आपने देखा हो T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका 30 पे 30 रहता था तो इन दोनों ने नहीं बनाने दिया था। फिर अर्शदीप उनके पास एक एज है। अर्शदीप इंडिया का वाहिद बॉलर है जो T20 में मुसलसल परफॉर्मेंस रिसेंट ईयर से कर रहा है। वो जब से उसकी टीम का पार्ट बना है वो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है। बुमराह की अगर हम बात करें तो उसकी जो फिटनेस को लेके कुछ मसाइल उन्हें इंडिया को हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लिमिटेड ओवर्स जो हैं उनके अंदर 4 ओवर्स जो हैं उसके लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें की रोल होगा बुमराह का खासतौर के ऊपर और अर्शदीप का, इसी तरह साथ साथ हार्दिक पांड्या का भी, क्योंकि वो बॉलिंग में, बैटिंग तो उनकी है ही है, लेकिन बॉलिंग में भी वो मुसलसल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जिन जो टीम्स हैं उसके अगेंस्ट हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने रिसेंट अभी परफॉर्म पाकिस्तान के खिलाफ भी जो चैंपियन ट्रॉफी में भी कर चुके हैं वो, तो बाकी टीम्स के साथ भी उनका तजर्बा अच्छा है, वो डोमिनेट करेंगे इसका। करंट सिनेरियो के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंसेज चली, हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी खेला और बांग्लादेश के खिलाफ भी खेला, और इंडिया की अगर बात करें तो लास्ट T20 सीरीज़ उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। आपको क्या लगता है कि फाइनल के अंदर कौन आपको नज़र आएगा, और ख़ास तौर पे 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्या रिजल्ट निकलेगा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फाइनल जो है बल्कि इंडिया की और पाकिस्तान की तरफ पहले आता हूँ, फिर फाइनल की तरफ हम जाएंगे। तो इसमें मैं तो इंडिया को फेवर देख रहा हूँ। नो डाउट कि हमारे दिल पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके एज अ फैन ऑफ क्रिकेट मैं जो है वो 70% इंडिया के साथ जाऊँगा कि 70% इंडिया के चांसेस हैं कि वो इसको जो है पाकिस्तान के खिलाफ मार्का जीत सकता है। तो अगर दूसरी बात जब फाइनलिस्ट की जब बात जाए तो उसमें हम 2 टीमों को इस वक्त देख रहे हैं जिनको हम T20 क्रिकेट के तौर पर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान और इंडिया, ये 2 ऐसी टीमें हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट को भी डोमिनेट कर सकती हैं और यहाँ पे बहुत बड़े वो सेटबैक भी दे सकती हैं। सेटबैक क्या होगा कि वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं। तो ऐसे सेटबैक उन देना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो दुबई में हार चुका है अफगानिस्तान से, तो अभी दोबारा इंडिया से भी हारा था, तो अभी कोई मुश्किल काम नहीं होगा उनके लिए। और जैसे ही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जा रही है, जैसे ही हमारी बैटिंग लाइनअप जा रही है, जो हम बॉलिंग में लास्ट 10 ओवर में जो है वो हम 150 रन भी देना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इसमें जो है मुझे तो पहले खास तौर पे फर्स्ट 2 में नहीं शामिल हो रहा। एलिमिनेटर में बहुत मुश्किल है, शायद सेमीफाइनल की दौर में हो, हाँ शायद सेमीफाइनल की दौर तक आ जाए। तो किसी और बुरी परफॉर्मेंस की वजह से अगर हम आगे आ जाएं तो आ जाएं। बाकी हमारी विशेष हैं कि पाकिस्तान आगे आए, लेकिन चांसेस जो हैं वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। उनकी जो है ना जो बॉलिंग के हिसाब से एशिया कप के अंदर अगर आप देखा जाए तो ये बांग्लादेश से कम है। बांग्लादेश से कम है? बांग्लादेश के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बांग्लादेश के पास नहीं सर, ये कहीं ना कहीं ज्यादती हो जाएगी। आप जसप्रीत बुमराह की बात करें, 6 से 6 यॉर्कर उसको डलवा ले। आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर 30 बॉल्स पे 30 रन रहते थे और साउथ अफ्रीका नहीं बनाने दिए सर, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि बांग्लादेश कहाँ? वो बांग्लादेश की इस वजह से बात की थी कि क्योंकि उनके पास भी हमसे बेहतर है। हमसे बेहतर है, इंडिया से बेहतर नहीं है। ये इस बात पे तो मैं भी डिनाई करूंगा आपको। बिल्कुल। ओके। तो वैसे इंडिया के पास जो बॉलर्स हैं वो खेलते हैं अपने मुल्क के लिए, डेफिनेटली सर। और हमारे पास जो बॉलर हैं वो खेलते हैं एड्स के लिए, हाइप के लिए या एड्स के लिए। हमसे एड्स करा लें, उनसे खाली हेड एंड शोल्डर के एड्स करवा लें, वो डैंडर भी निकाल सकते हैं अपने बालों में से, और वो बॉलिंग तो कर नहीं सकते हैं। ओके, आप मुझे बताइएगा कि जसप्रीत बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, पीक फॉर्म के अंदर भी वापस आ रहे हैं, ऑब्वियसली एशिया कप तो खेलना ही है उन्होंने। क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कितनी विकेटें आपको लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस किस की विकेट? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि पहला ओवर अगर उनके पास हुआ तो पहला ये दूसरा ओवर अगर उनके पास हुआ तो मुझे तो लगता है कि ओपनर भी गए और साथ कप्तान भी गया, और साथ और 3-4 और भी गए। मतलब 6 बॉले 6 विकेटें आपको लगता है? 6 बॉले 6 विकेट। वो भाई हमारे पास बैट्समैन भी अच्छे नहीं है कि वो अगले की हिट या अगले की जो बॉल है उसको आगे से डिफेंड कर सके। ठीक है।
हमारे पास कोई अच्छा बैट्समैन ही नहीं रहा। हाँ ऐसी बात तो सही हमारी क्रिकेट का जवाल है। है। ओके अगर हमने अपनी क्रिकेट के अंदर बनाना है तो ये जो हमारे जो PSL मैच होते हैं ये सबसे अच्छी चूजिंग के हिसाब से, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हर जो हमारे पास हर सिटी है, लाहौर कलंदर है, इसके पास अच्छे बैट्समैन है, क्वेटा है और कराची किंग है, पेशावर जल्मी है, इनके पास अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, बिल्कुल सही है। इनके पास अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। हम वहाँ से क्यों नहीं चूज करते? हम तो खाली ये तो फेवरेटिज्म है हमारे मुल्क क्या चल में, रहा है? क्या पर्ची चल रही है? पर्ची चल रही है और यहाँ पे सीधी सी बात है जो फेवरेटिज्म है। ठीक है। और यहाँ पे जो लाइकवुड है, समझ आई है, यहाँ पे बस वो अपनी फेम के लिए जो बंदा कहता है जी मैं बॉलिंग करता हूँ, उसको बॉलिंग आती नहीं है, हम उसको पकड़ के बॉलिंग पे लगा देते हैं। ऑलमोस्ट हो चुका है। हो चुका है। अगर हम बात करें, आप देखें जिस तरह रोहित शर्मा विराट कोहली की आपने बात की, सर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली दोनों टीमों ने, और बांग्लादेश के खिलाफ जब इंडिया जाता है तो उसने 297 लगाया, और पाकिस्तान जो है वो जाता है तो 110 और 125 के ऊपर ऑल आउट। ये भी हेल ऑफ द डिफरेंस। अगर बांग्लादेश के खिलाफ ही आपने ऐसे आउट होना है तो फिर क्या परफॉर्मेंस देंगे आप इंडिया के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ? यार देखें, बात आपने की बांग्लादेश ने वाकई बहुत टफ टाइम दिया। बांग्लादेश का होम ग्राउंड था। वैसे भी वो जो ग्राउंड है उसमें जो न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे हिलने नहीं दिया बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश का वो एक ग्राउंड का ऐश था मेरे ख्याल से। बट पाकिस्तान को अपने ग्राउंड का ऐश था। तो ये टीमें अपने घरों में ही शेर हैं। अब देखें, थोड़ा सा निकलेंगे दुबई में तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा ना हम कह सकते हैं कि अपने घरों से दोनों बाहर जाके जब खेलेंगे तो थोड़ा सा कंपैरिजन और मैचेस थोड़े देखने के काबिल होंगे। घरों के शेर की बात की तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने जो आई है, बांग्लादेश का कैप्टन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहता है कि हमने पाकिस्तान को हराया, ये अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। हम जाकर एशिया कप में इंडिया को बताएंगे कि हम कैसा परफॉर्म करने की अहलियत रखते हैं। ऊपर से ओमान जो है वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे, तो क्या कहते हैं? सर ओमान को तो आप छोड़ ही देना। बाकी ये धमकियाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक ही महदूद रखनी चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस जो प्लेयर होते हैं ना, जो रियल स्पोर्ट्समैनशिप होती है वो ग्राउंड में नज़र आती है। और ये धमकाना ये कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। सो अगर इस तरह की कोई अगर बांग्लादेश या ओमान की तरफ से स्टेटमेंट्स मिली हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो ये आई थिंक एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। सो इनको अपनी परफॉर्मेंसेस पे फोकस करना चाहिए, ग्राउंड पे फोकस करना चाहिए, और ये चीज़ ये अच्छे से इंडियन टीम से सीख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि कहीं ना कहीं ये अनफेयर भी है। ऑस्ट्रेलिया धमकी देता है, हम कहते हैं वाह मैच देखने का मज़ा आएगा। बांग्लादेश देता है, ओमान देता है, तो हम कहते हैं नहीं ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस पे बात तो करते हैं आगे, लेकिन नर्व्स पे हावी तो होते हैं। सर मैंने तो कभी नहीं कहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सो ओवरऑल शायद पब्लिक ओपिनियन आप पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे और भी बहुत लोग होंगे वो कहेंगे हाँ यार मजा आएगा, ओमान ने धमकी दिया, तो और भी काफी लोग कहेंगे। बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स नॉट अ रियल स्पोर्ट। यस, जो कुछ हो ग्राउंड में हो। ताज़ा करें ना कि इधर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने जो देखा है कि साइम अयूब वो बैटर है, प्रॉपर बैटर, उसको बैटर बनाना चाहिए। आप उससे 10-10 ओवर करा रहे हो ओडीआई के अंदर और आप उसको ऑलराउंडर बनाने के चक्रों में पड़े हो। उसकी बैटिंग भी जाएगी और बॉलिंग भी नहीं होगी उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके पास तो एक टैलेंट होता है ना कि एक बॉल को रोकना, डिफेंड करना, उसका एक टैलेंट होता है। अब उसके पास बैट को पकड़ने का एक तरीका होता है। इंजरी के बाद वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहा। इंजरी के बाद वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहा। हम उसको अब बॉलिंग के लिए कहें, फास्ट बॉलिंग के लिए कहें, ये तो हाउ इज इट पॉसिबल? स्पिनिंग, वो एक स्पिनिंग का था, उसको थोड़ा बहुत ढंग था। ये नहीं कि उसको बॉलिंग हल्की सी भी नहीं आती, स्पिनिंग आती थी उसको और अच्छी स्पिनर था। लेकिन हम उसको ऑलराउंडर की तरह कराए ना, उसको जो काम है उसका, जो उसका काम है वो उससे कराएं। चले हम 14 सितंबर पे ज़रा आते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। ठीक है, मुझे ज़रा ओपनिंग का बताइएगा। क्या साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस से होंगे? ठीक है, वहाँ से जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ओपन करेंगे बॉलिंग के अंदर। क्या रिजल्ट निकलने वाला है? क्या हमारे लड़के इनको कोई छक्का चौका या अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं इनके खिलाफ? जो साइम अयूब है ना, उसकी तरफ से तो मैं कह सकता हूँ कि वो चौका या 2 रन्स बना लेगा। तुक्का लगा के या परफेक्ट शॉट्स के लिए? परफेक्ट शॉट नहीं, उसे मुझे जो लगता है ना उसको चांस देना चाहिए कि वो चांस के अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, यही खेलेंगे। आप टेंशन न लो। तो साइम अयूब तो थोड़ा बहुत बैटिंग के वाले से देखा जाए तो उसकी गुड स्ट्रेंथ है। ठीक है, और काफ़ी हद तक वो बेस्ट है बाकी सब से।
क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो किस हद तक टारगेट देने में कामयाब होगा? अगर एशिया कप है, एशिया कप T20 है। T20 है, तो उसमें मेरा जो आइडिया है, जो मेरा जो सिक्स सेंस है, वो ये कहती है कि 120 भी 120 भी मुश्किल है। और अगर 120 बनाएंगे तो इंडियन ओपनर जो है अभिषेक शर्मा या उसके साथ जो भी हुआ वो चेज कर देंगे सर। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि 120 भी मुश्किल है, हो सकता है 70-80 पे ऑल टीम आउट हो जाए। ऑल टीम आउट हो जाए 70। आपको नहीं लगता कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, या आपको लगता है कि बस इनकी काबिलियत ही यही है? इनकी काबिलियत ही यही है। अच्छा। मैं ऑन द कैमरा बात कर रहा हूँ, ये लाइव चलनी है, ये यूट्यूब पे चलना है, बिल्कुल तो मैं सीधी सी बात करता होता ठीक है। हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। चले जरा क्लियर कट मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कौन सी ऐसी पर्चियां मौजूद हैं जिनको आपको लगता है कि बाहर करे टीम बेहतर हो सकती है? सर, सबसे बड़ी पर्ची बाबर आजम। बाबर आजम पर्ची है। ओके। वो सर उससे खाली एड्स करवा लें मोबाइल वगैरह के, ठीक है। बाकी आप अशरफ है, कुछ दिलशाह, नवाज, क्या लगता है? जो हसन है ना, ओके, हसन तो अच्छा लड़का है, हसन अच्छा है, साइम अयूब अच्छा है, ठीक है। और शाहीन भी काफी हद तक बेहतर है। दिलशाह किस वजह से टीम में है, मुझे जरा इसका बताइएगा। कौन? खुश दिलशाह और फ़हीम अशरफ, ये दो क्यों है टीम में, क्या कर रहे हैं बताइए। ये पाकिस्तान की जो, जैसे वो कहते नहीं है कि नहीं वो कहते नहीं है कि ये जैसे हम जूता लटका लेते हैं किसी घर में, नजर न लगे, या जैसे हम काला कपड़ा बांध लेते हैं गाड़ी के नीचे, तो उस तरह हमारी पाकिस्तानी टीम को नजर न लगे, इसलिए वो दो बंदे हमने हायर किए हुए हैं। आपको लगता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल होने वाला है एशिया कप का, या इंडिया फाइनल में जाएगा, क्या लगता है? इंडिया फाइनल में जाएगा। पाकिस्तान फाइनल में जा सकता है? चांसेस हैं। चांसेस हैं। जीतेगा कौन? जीतेगा ऑफ कोर्स इंडिया ही। इंडिया ऊपर है। टीम भी बहुत अच्छी भी है और बॉलर भी बहुत अच्छी, ये रीज़न हो सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो पूरी दुनिया में एक नाम है, ऑलराउंडर नंबर 1 है सर। हाँ बिल्कुल है, और शुभमन गिल है ना, और इसके बाद सिराज है, वो मेरे ख्याल में नहीं है, T20 में नहीं होगा, T20 में नहीं हो, लेकिन उनके पास प्लेयर सिंह जरूर है, अर्शदीप T20 वर्ल्ड कप सिंह, जिताया वो भी अच्छा है, वो भी सबसे अच्छा है। ठीक है सर, आपने कहा कि 50% चांसेस है, मुझे बताइएगा कि 50 कैसे बनते हैं? अगर वो नंबर 1 रैंकिंग के अंदर उनके 3 प्लेयर मौजूद हैं, उसके बाद आप तिलक वर्मा की बात करें, वो नंबर 2 पे मौजूद है, उनका जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव वो 6वें नंबर पे मौजूद है, उसके बावजूद आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं मुकाबला करेगा उनका? देखिए, उसने जो भी 30 T20 के लिए सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में उसने 30 हुए जीते। ऐसे ही है, बड़ा अच्छा खेलता है वो, बहुत ही अच्छा खेलते हैं वो, उसके पास ओपनर भी अच्छे है, बॉलर भी अच्छे है, लेकिन पाकिस्तान की भी 50% चांस मैं यही देता हूँ कि पाकिस्तान के अभी जो नए बैट्समैन आ रहे हैं, साहिबजादा फरहान है, हसन नवाज है, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस, अभी जो T20 का सीरीज़ हुआ है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसने वो भी जीते, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। मुझे लगता है कि वो इंडिया के साथ बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे, इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि मुकाबले की बात जहाँ तक करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ हुई, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, ठीक है। पाकिस्तान 110 के ऊपर ऑल आउट हुआ, 125 के ऊपर ऑल आउट हुआ, और इंडिया की जहाँ तक बात है उन्होंने 297 लगाया था। बिल्कुल, इंडिया जो है उसके पास जो हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार है, अभिषेक शर्मा है, मानते हैं कि चांसेस ज़्यादा है उनके पास? बिल्कुल ज़्यादा है। इंडिया ने 30 मैच के लिए T20 का, और 30 वन जो है जीती है। अच्छा, आप मुझे ज़रा बताइएगा, बॉलिंग के ऊपर बात करते हैं, हमारे पास जो है शहनशाह अफरीदी, उसके बाद नसीम शाह है, हारिस रऊफ़ है, हसन अली है, उधर की अगर बात करें तो अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, उनका हार्दिक पांड्या भी बड़ा अच्छा चल रहा है। क्या लगता है कि बॉलिंग के अंदर अपर हैंड किसके पास है? बॉलिंग है तो पाकिस्तान के पास है, क्योंकि पहले से अफरीदी आपका जो बेस्ट चल रहा है उसकी 135 की पेस है, फिर भी पाकिस्तान के अभी कम किया है उन्होंने, पता नहीं किस वजह से कम है स्पीड, लेकिन 20 में दिखाएगा कैसा बॉलिंग करता है। अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने देखा ही होगा, वेस्ट इंडीज़ जो रैंकिंग में भी नहीं आती, उसने जाकर 300 लगा दिया ODI में। हाँ तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, और इंडिया के पास भी बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन मुकाबले में इंडिया थोड़ा सा अलग है। हल्का है? नहीं, हल्का नहीं है, अच्छा है थोड़ा सा। एक तरफ जसप्रीत बुमराह, दूसरी तरफ आप देखें तो शहनशाह अफरीदी, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट बॉलर है? देखिए, जसप्रीत बुमराह अच्छा है, सीनियर है, ठीक है, वो बहुत खेला है। अभी शहनशाह नया आए, नाम बनाए इनने,
लेकिन जसप्रीत बुमराह इज द जसप्रीत बेस्ट। बुमराह अच्छा है। आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह या शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी सर वो 135 की पेस से ऊपर नहीं जा रहा फिर भी। नई पेस तो उसके पास है 140 प्लस है, लेकिन 135 अभी है उसका पता नहीं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखा ना हमने। वेस्ट इंडीज़ की विकेट भी वो थोड़े से स्लो है, इसलिए वो 135 प्लस पे करता है। लेकिन मैं शाहीन शाह और जसप्रीत बुमराह वो जो 2 ओवर करता है शाहीन शाह अफरीदी वो बहुत कमाल की करता है। 2 ओवर इन स्विंग है उसके पास। कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा? कितने % चांसेस है पाकिस्तान के और कितने % इंडिया के? देख के इंडिया के परसेंटेज इसमें 60% इंडिया और 40% आपको पाकिस्तान। क्या लगता है? 80-70% इंडिया जीतेगा। 70-80% इंडिया और 20-30% पाकिस्तान। आओ ठीक है, और आपको क्या लगता है? मैं तो ये बताऊंगा कि पाकिस्तान 50-50% है। Okay. लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में जो एक मसला है ना, पाकिस्तान में पाकिस्तान एग्रेसिव नहीं खेलता, यही तो मसला है। ये यही मसला है। खेलेगा वो अगर जीतेगा पाकिस्तान एग्रेसिव खेलेगा तो इंशाल्लाह 50-50 ना। है। आपको लगता है कि पाकिस्तान अग्रेसिव खेल सकता है? नसीम शाह सबसे अच्छा बॉलर है पाकिस्तान के पास, वो जाकर हंसने लग जाता है बैटर। जी एग्रेसिव खेलना चाहिए, बस ये अगर की मसला aggressive है। खेलेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। एग्रेसिव खेलना चाहिए ना। तो अभी जो सब ज़्यादा फरहान है उसको ओपनर खेलना चाहिए, हसन नवाज को खिलाना चाहिए, ठीक है। ताकि ओपनिंग जो जोड़ी है ना वो अच्छी तरह खेल सके।